तो अभी 5 बज रहे और मैं अभी नमाज के लिए उठी हूँ। जाके वज़ू करके नमाज पढ़नी है क्योंकि आज मैंने पहला रोज़ा रखा है। तो रोज़ा रखो तो नमाज पढ़नी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलो आज का दिन देखो कैसा होता है। अभी 5 बज रहे हैं तो अभी तो सब जगह अंधेरा है, मतलब हर जगह अंधेरा है। बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर की हालत कैसी है। 5 बज रहे सुबह के, तो अभी फिलहाल कोई उठा नहीं है और अभी अंधेरा भी है ना, इसलिए कोई दिख नहीं रहा। अभी मैंने नमाज पढ़ लिया, मैं जा रही हूँ सोने। मेरी नींद ज़रा भी नहीं हुई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी आज। नींद नहीं आ रही थी मुझे, 2-2:30 बजे सोई थी और फिर मैं उठ भी गई 4 साढ़े 4 बजे और अभी भी उठी हूँ। तो अब सोना है मुझे, 2 घंटे सो के फिर से उठना है। तो पूरी रात ऐसे ही चलता रहता है, उठो सो उठो सो उठो सो। रमज़ान में ऐसे ही हो। कितनी कार्टून लगती हूँ ना मैं ऐसे हिजाब में। कोई मुझे देखेगा तो पहचानेगा ही नहीं ऐसी हालत में। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। 10 बज रहे हैं, बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा टाइम जाके रहूँ और फिर मुझे रोज़ा लगे, तो इसीलिए आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। तो अब मैं जाके नहाती धोती हूँ और पढ़ने बैठते हैं। चलो, तो मैं नहा धो के उठ चुकी हूँ और इतने में एक खुशखबरी आई, मेरा पार्सल आ गया जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। एक्चुअली मैंने 10 फेस वॉश मंगाया था, एक न्यू कंपनी का है। तो अब इसको ओपन करते हैं, देखो कैसा निकलता है। सो गुड। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है इसकी। एंड इट्स लुक क्वाइट प्रिटी आल्सो। एक्चुअली मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैन हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा थक। ये ट्रांसपेरेंट है, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे हाथ पे थूक दिया है। बट ये फेस वॉश ट्रांसपेरेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसे ट्राई करने की, क्योंकि इसमें लिखा है ये हर चीज़ से फ्री है, मतलब कोई भी हार्म केमिकल नहीं है इसमें। तो मुझे देखना था कि कैसा होता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ट्राई कर लिया। फेस बहुत क्लीन लग रहा है मुझे, बहुत। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर सामान लेने थोड़ा, बट बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। बस मैं आते आते धूप में मरना नहीं चाहिए। इतनी धूप। अभी थोड़ी सी धूप कम हो गई है, बट पसीना अभी भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा धूप है और अभी इधर से मुझे सामान लेके घर पे भी जाना है। तो फिर मैंने ऑटो लिया और फिर सामान मम्मा को दिया और अपना सामान भी लेके मैं ऑटो में आई। बाप रे, मैं पसीना पसीना हो गई थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। जबकि अभी सिर्फ 10 साढ़े 10 नहीं, सॉरी, एक्चुअली 11 साढ़े 11 बज रहे थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा काम करना था, तो मैंने घर पे होममेड बेसन बनाना था, तो मैंने ये सब रोस्ट कर लिया और होममेड बेसन बनाया। उसके बाद मैंने उसको पीस लिया। पीसने में एक्चुअली रोस्टेड जो भी चीज़ें हम पीसते हैं ना, तो वो जल्दी पिस जाती है और एकदम फाइन, एकदम बारीक पिसती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को पीसने से पहले, जिसे एकदम ड्राई पाउडरी करना हो, उसे हमेशा है ना पहला थोड़ा रोस्ट कर लेना चाहिए, तो वो एकदम पाउडरी फॉर्म में आ जाता है। तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गर्म भी था ना, तो मुझे झटका भी लग रहा था, बट मैंने कर लिया। आज मेरा मन हो रहा था कि देखते हैं कि जो घर पे बेसन बनाएंगे और बाहर से लाएंगे, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। बट बहुत ह्यूज डिफरेंट होता है। घर का मतलब थोड़ा ज़्यादा अलग लगता है, बाहर का भी थोड़ा अलग ही लगता है। और कैसे बताऊँ, मुझे इतना ही पता है। तो वो ख़त्म करने के बाद हमने इसे निकाला और एक बाउल में ट्रांसफ़र किया। ये करते करते मुझे झटके लग चुके थे, क्योंकि जो मेरा मिक्सर है वो स्टील का है और ये एकदम अच्छे से फाइन, एकदम पाउडरी फॉर्म में आ चुका था। बट थोड़ा कलर अलग था, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा चना भी डाला था। क्योंकि मैंने जब एक बार बचपन में चना खाया था ना, तो मुझे लगा था कि इसका ही बेसन बनाते हैं, बट बाद में मुझे पता चला बाकी तो सब अलग, मतलब सेम ही होता है, बट थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट आता है। जो एक्चुअल में हम बाहर से खरीदते हैं ना,
वो थोड़ा ज़्यादा थिक भी बनता है और उसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस होके आता है। फिर उसके बाद मैं थक चुकी थी तो मैं सोने गई, लेकिन मैं एक्चुअल में सो नहीं पाई क्योंकि फिर बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसकी बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैं उठ गई। फिर उठ के जाके और क्या करूँगी। उफ, अभी तक दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है। मतलब अभी 2 घंटे और निकालने हैं मुझे। अभी असर की नमाज हुई है और अभी मुझे अफ्तार बनाना है। मेरा सर ऐसे जिंग डिंग 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 घूम रहा है एकदम। हाँ, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, हद से ज्यादा। अभी कैसे भी मतलब आधा घंटा निकाल के फिर मुझे किचन में जाना है और फिर सारी तैयारियां करनी है। मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, मुझे सिर्फ अपने लिए बनाना है, तो 1-2 चीज बस। फिर इवनिंग में मुझे अफ्तारी बनानी थी और एक्चुअली मुझे खाना खाना था, मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने पहले पोटैटोज़ को क्या किया, मैंने उन्हें अच्छे से कस लिया, वो जो कसते हैं ना, बारीक बारीक कस लिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बनाना था। वो कर लिया मैंने, अपनी भाजी बना ली और चपाती बना ली। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा था कि मैं अफ्तारी का ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ अपने लिए भाजी रोटी बनाऊंगी और बाकी फालूदा और बाकी फ्रूट्स। तो वही मैंने सबसे पहला वो बनाई, उसके बाद वो बन के हटा दिया था। तो फिर मैंने थोड़ी सी भजिया बनाई अपने लिए, उसके बाद हमने अफ्तारी की। रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, अब चलो रोज़ा खोल लेते हैं और मैं फिर खा पी के थोड़ा सा आराम करके दूसरी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। मैंने अपनी अफ्तारी बना ली है, वो स्टार्टिंग में खजूर से कर रही हूँ। तो मेरी अफ्तारी भी ख़त्म हो गई और रात भी हो गई, मैंने खाना भी खा लिया, एक्चुअली सब कुछ कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि सोने के लिए सिर्फ 12 बजे मैं सो जाती हूँ, तो 10 मिनट बचे और अब सो जाते हैं। तो मैंने लास्ट में ये रिकॉर्ड कर लिया। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।